दोस्तों, राजनीति अब बदल चुकी है। मेरा ये मानना है कि ये बदलने का एक बहुत बड़ा कारण है प्रतिहिंसा की राजनीति जहां अब आत्मसम्मान का जो खेल था वो खत्म हो चुका है। हाँ दोस्तों, कभी नेहरू जी और वाजपेयी जी के अंदर एक ऐसा तर्क होता था जिसमें एक श्रद्धा की भावनाएं दिखाई देती थी, लेकिन अब जो राजनीति हो रही है वो मुझे आज मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, राजाकार की राजनीति हो रही है। वही राजनीति जिसके दम पर शेख हसीना ने 15 साल तक तानाशाह का गवर्नमेंट चलाया है। अब अपने विरोधियों को देशद्रोही बोलना, एंटी नेशनल बोलना, पाकिस्तानी यूनिट के साथ साथ रहना बोलना, ये तो अब बहुत आम बात हो गई है। और राहुल गांधी को ड्रग्स लेने वाले कंगना कभी खुद एडमिट करती हैं, कभी खुद स्वीकार करती हैं कि वो ड्रग्स के नशे में रहती थी, खुद चरस के नशे में रहती थी। सुनिए उनका पुराना वीडियो। भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड तो यही है इतिहास भारतीय जनता पार्टी के सुशील एमिएबल एमपी, मानदी से एमपी कंगना रनौत का। लेकिन जिस तरीके से वो अब राहुल गांधी को घेर रही है, जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद घेर रहे हैं, गिरिराज सिंह घेर रहे हैं, अनुराग ठाकुर घेर रहे हैं, इससे तो एक चीज़ पूरा एकदम कंफर्म हो गया है। इससे हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, एक अलग कमेटी बना दिया गया है गांधी परिवार को घेरने के लिए। कभी प्रियंका गांधी को घेरा जाता है, तो कभी रॉबर्ट वाड्रा को घेरा जाता है, तो कभी सोनिया गांधी को घेरा जाता है। तो इस तरीके की एक प्रतिहिंसा की राजनीति, इस तरीके की एक अटैक करने वाली राजनीति, ये बहुत भारत की राजनीति को बहुत नीचे स्तर पर लेते जा रहा है, निम्न स्तर पर लेके जा रहा है। लेकिन अब ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा ये बोलना तो मुश्किल है, क्योंकि देश में ऑपोजिशन को देशद्रोही बोलना, विदेशी एजेंट बोलना, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये लगभग पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। तो वो अगर हम देखने जाए तो स्विस बैंक से पैसा लाने से शुरू किया जाए या अंत तक, यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को झूठा भी कह दिया क्योंकि हिंडनबर्ग के ऊपर, और उन्होंने कहा हिंडनबर्ग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी लगातार पार्टी को, बड़े बड़े पार्टियों को, खास करके बीजेपी को और उनके एलीज को घेर रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हो, कॉर्पोरेट मोनोपोलिज्म हो, इसके ऊपर। और इससे अब भारतीय जनता पार्टी भी बौखला गई है, और उस बौखलाहट का ही ये रीज़न है, उसी बौखलाहट का ये आउटकम है कि अब वो बार बार राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कोई उन्हें ड्रग एडिक्ट बोल रहा है, कोई उनके परिवार का बैकग्राउंड पूछ रहा है, कोई उनका कास्ट पूछ रहा है। इससे पता चलता है कि राजनीति की स्तर अब भारतीय जनता पार्टी एकदम नीचे रास्ते वाले भाषाओं पर ले आए हैं। यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अर्थव्यवस्था का बर्बाद करना चाहती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने 1992 में हमारे देश के अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन की नींव पर रखा था, जिसमें सरदार मनमोहन सिंह का एक अहम मुद्दा था, अहम रोल था। लेकिन आज रविशंकर प्रसाद ये बोल रहे हैं, इससे पता चलता है कि देश की जो 48 लाख की जो बजट है, उस करोड़ की जो बजट है, 48 लाख करोड़ के बजट में केवल मैक्सिमम जो हम लोग का बजट का जो अमाउंट होता है वो मिडिल क्लास देता है। तो शेयर मार्केट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कैसे खत्म होगी, ये रविशंकर प्रसाद ही जाने। पारिवारिक मुद्दा या जात का मुद्दा या कास्ट का मुद्दा या किसी हद तक का मुद्दा, ये राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार किया जा रहा है, यहाँ तक कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से ममता बनर्जी को घेर रहे थे, इससे पता चलता है कि देश की राजनीति स्तर काफ़ी हद तक गिर चुकी है, जो पिछले दशक में एक अलग राम राज्य का रूप दिखा रही थी। लेकिन मोदी के अमृतकाल में ये राम राज्य तो नहीं हो सकता। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे रिपोर्ट्स को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।